फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ईडी वाले क्या सबको बेवकूफ समझते हैं? और जो स्टेटमेंट ईडी की तरफ से आया है, कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है? ना किसी का साइन, ना किसी अधिकारी का नाम, ऐसे स्टेटमेंट दी जाता है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, अरे ठोक के प्रेस रिलीज दो, अफसर का नाम लिखो, आधिकारिक तौर पे बोलना कौन बोल रहा है। आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी? इतिहास में दिल्ली का कथित शराब घोटाला पहला ऐसा मुकदमा होगा, पहला ऐसा केस होगा जिसमें पिछले 2 सालों से लगातार जांच चल रही है, हजारों रेड हो चुकी हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हजारों रेड हो चुकी है, लेकिन एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है। साथियों, आपने कभी ऐसा घोटाला सुना जिसमें सरकारी राजस्व बढ़ा हो? कभी ऐसा घोटाला सुना कि 2 साल हो गए और देश के भाजपा के प्रमुख सहयोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1000 रेड के बाद भी एक चवन्नी तक नहीं रिकवर कर पा रहे? ईडी का जो पूरा केस है इस तथाकथित शराब घोटाले में, वो पूरा का पूरा केस बयानबाजी पर आधारित है। इट इज अ केस ऑफ ही सेड शी सेड। कई ऐसे गवाह, कई ऐसे आरोपी कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि ईडी ने हमें डराकर, धमकाकर नकली बयान पे साइन करवाया है। एक गवाह ने क्या कहा? एक गवाह ने कहा कि मुझे इतनी जोरों से कान के नीचे थप्पड़ मारा कि मेरे कान के पर्दे फट गए, मुझे आज सुनाई नहीं दे रहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक गवाह ने कोर्ट में जाकर एक साइंड स्टेटमेंट दिया है, रिटन स्टेटमेंट दिया है। जब कोर्ट के समक्ष वो वीडियो रखे गए तो उसमें ऑडियो ही गायब थी, ऑडियो ही गायब थी, और ईडी अपनी मर्जी का बयान रख रही है कोर्ट के आगे। कोर्ट ने खूब फटकार लगाई ईडी को, जबरदस्त फटकार लगाई, और 7 फरवरी 2024 को ईडी से इस मामले में जवाब भी मांगा है।